मोबाइल की लाइटें भी ऑन कर देना। जय
जय बोलो महावीर स्वामी की। सागर जिया चार आज थारी आरती उतारू। सागर जिया चार आज थारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। ढोलक सागर जिया चार आज थारी आरती उतारू। सागर जिया चार आज थारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। ढोलक सागर जिया चार आज थारी आरती उतारू। 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 पुष्पदंत सागर से दीक्षा। आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा। मन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा। मन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा। करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारू। करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारू। ढोलक सागर जिया चार आज थारी आरती उतारू। ढोलक सागर जिया चार आज थारी आरती उतारू।
जी आचार्य आज थारी आरती उतारो। तिलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो। तिलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारो। तिलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारो। तिलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारो। जिस घर में हो आरती मंगल ज्योति जलाए, तहाँ प्रभु वासा करे। दुख दरिद्र मिट जाए, सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। जोड़ू मैं दोनों हाथ। जोड़ू मैं दोनों हाथ। गुरुदेव का आपको अपना पड़ोस में अपरिचित दिखे पुलिस प्रशासन को प्रेषित करें। लीजिए, मैं स्वागत की अलका जैन द्वारा प्रस्तुति तैयारी करें। मैं आज के भगवान झूलन के लाभार्थी अपने अपने दीपक की स्टैंड के पास रखेंगे। झूलन के लाभार्थी परिवार पूरे परिवार के साथ पधार जाए। और आज की सायंकालीन सभा के सांस्कृतिक प्रस्तुति अलका जैन पार्टी जिनके द्वारा अभी स्वागत उसके बाद अरिहंत जैन
चांद निकलना, इसके बाद अरिहंत नाट्य संस्थान जो कि मेरे महावीर झूले पलना, सन्मत वीर झूले पलना। कार्यकर्ता ध्यान देवे, यहाँ से दीपक हटा ले, कपड़ा लगा हुआ दीपक हटा, दीपक हटा लीजिए शीघ्रता से। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी महामुनिराज की, बोलिए समस्त आचार्य संघ की। आप सभी लोगों को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महावीर जयंती के पावन अवसर पर मैं आप सभी लोगों के मंगल जीवन की कामना अपने इष्ट प्रभु भगवान महावीर स्वामी से करता हूं। आज हम सभी लोग अरिहंत नाट्य संस्था की ओर से आप सभी के समक्ष एक नाट्य प्रस्तुति लेकर आए हैं जिसका नाम है पराक्रम द अलर्ट। मैं इस नाट्य प्रस्तुति के मंचन के लिए सर्वप्रथम हेमंत जी सेठ और उनकी पूरी टीम को और पुलक चेतना मंच बांसवाड़ा के समस्त सदस्यों को अपनी अरिहंत नाट्य संस्था की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, अभिनंदन व साधुवाद कि आप सभी लोगों ने आज के पावन अवसर पर हमें यहाँ पर बांसवाड़ा में ये मंच प्रदान किया। नाटक पराक्रम द अलर्ट जो है वो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इस नाटक में हम लोग जो आपको आज यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं उस तरह का नाटक शायद आप सभी लोगों ने अपने जैन समाज में नहीं देखा होगा, और जिस विषय पर, जिस सब्जेक्ट पर, जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने आ रहे हैं, स्पेशली उस मुद्दे पर जैन मंच पे कभी भी आपने इस तरह की कोई नाट्य प्रस्तुति इतनी भाव भंगिमाओं के साथ में और इतनी भव्यता के साथ में नहीं देखी होगी। ये नाटक आप सभी लोगों के घर में जितनी भी बेटियां हैं, आप सभी लोगों के घर में जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, उन सभी के जीवन से हमारा नाटक पराक्रम द अलर्ट ताल्लुक रखता है। आज जो समाज में जो बुराइयां फैलती जा रही है, हम लोग आए दिन टीवी पर, अखबार में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर आए दिन हम खबर देखते हैं कि फलाने शहर में उस लड़की के साथ में ये हुआ, फलाने शहर में उस लड़की के साथ में ये हुआ। तो जितने भी भारतवर्ष में इन अपनी बेटियों के साथ में जितनी भी अभद्र बातें होती हैं, वो सभी हम इस नाटक पराक्रम द अलर्ट में मंचित करने, आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। इस नाटक के जो मूल लेखक हैं उनका नाम है श्री सोहन लाल जी कलावत उदयपुर। ये कंसेप्ट उन्हीं के दिमाग में आया और इस नाटक के माध्यम से उन्होंने ये सोचा कि जो समाज में बुराइयां फैल रही है, उन बुराइयों पे कटाक्ष करते हुए हम एक ब्रह्मचर्य का संदेशा महावीर जयंती के अवसर पर दें। तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई और इसके ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई नाटक मंचित कीजिए, और हमने इसको नाट्य रूपांतरित किया। हमारे जो जयपुर के प्रसिद्ध लेखक हैं तपन भट्ट, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और फिल्मों में काम करते हैं, तो उन्होंने इस नाटक का नाट्य रूपांतरण किया है और उनके छोटे भाई विशाल भट्ट ने इस नाटक को निर्देशित किया है। इस नाटक में हम लोग आपको अलग अलग बहुत सारी लड़कियों की कहानी दिखाने जा रहे हैं, और मैं आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मैं बस आप सभी लोगों के सामने अरिहंत नाट्य संस्था की ये नाट्य प्रस्तुति हम लोग मंचित करने जा रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और कोई भी उठ के न जाए। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक पराक्रम द अलर्ट।
कितनी सुंदर है। उफ, कितनी ब्यूटीफुल है यार। अरे कमाल है कमाल। नहीं भाई, धमाल है धमाल। अरे क्या चेहरा है, क्या मोहरा है। कपड़े देखो ना कितने शॉर्ट हैं। अरे पैर देखो ना पैर, कितने हॉट हॉट है। अरे फिगर तो देखो, बेमिसाल है। मैं तो कहता हूँ ये तो पूरा माल है माल। हे भगवान, कितनी गंदी सोच है। हे ईश्वर, कितने गंदे विचार हैं। अरे डूब मरो, कितने खराब संस्कार हैं। अरे घूर घूर कर देखते हो, शर्म करो शर्म। मौका पाकर छेड़ते हो, शर्म करो शर्म। लड़की को माल कहते हो, शर्म करो शर्म। वाह, ऐसे कपड़े तुम पहनो और शर्म हम करें। तुम कपड़ों से हमें जज करो तो शर्म करो। अरे तुम लड़की हो लड़की, कुछ शर्म करो। हम तुमसे बिल्कुल कम नहीं, तुम शर्म करो। अरे तुम शर्म करो। अरे तुम शर्म करो। अरे तुम करो। अरे तुम करो। अरे तुम करो। अरे तुम करो। घूर घूर कर देखेंगे, वक्त पड़े तो छेड़ेंगे पुरुष लफंगे। हाँ पुरुष लफंगे। घूर घूर कर देखेंगे, वक्त पड़े तो छेड़ेंगे पुरुष लफंगे। हाँ पुरुष लफंगे। हर छोटे कपड़े पहनेगी, ऐसे लड़की घूमेगी तो होंगे पंगे। हाँ होंगे पंगे। छोटे कपड़े पहनेगी, ऐसे लड़की घूमेगी तो होंगे पंगे। हाँ होंगे पंगे। मौका इनको मिल जाए तो असमत से भी खेलेंगे पुरुष लफंगे। हाँ पुरुष लफंगे। मौका खुद ही दे दोगी तो फिर भड़केंगे ही दंगे। होंगे पंगे। हाँ होंगे पंगे। घूर घूर कर देखेंगे, वक्त पड़े तो छेड़ेंगे पुरुष लफंगे। हाँ पुरुष लफंगे। छोटे कपड़े पहनेगी, ऐसे लड़की घूमेगी तो होंगे पंगे। हाँ होंगे पंगे। नारी का तन देखते ही लगे टपकने सबके लार। हाय 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 हाय। नारी का तन देखते ही लगे टपकने सबके लार। नारी का तन मंदिर है, इसे बनाओ ना व्यापार। आग में घीचो, आग में घीचो डालोगी तो बिगड़ेंगे जो है चंगे। होंगे पंगे। हाँ होंगे पंगे। घूर घूर कर देखेंगे, वक्त पड़े तो छेड़ेंगे पुरुष लफंगे। हाँ पुरुष लफंगे। छोटे कपड़े पहनेगी, ऐसे लड़की घूमेगी तो होंगे पंगे। हाँ होंगे पंगे। पुरुष लफंगे। हाँ पुरुष लफंगे। होंगे पंगे। हाँ होंगे पंगे। अच्छा, मतलब छेड़ो तुम, दुष्कर्म करो तुम, और खराब हम। गलती खुद करो, संकट में खुद फंसो और खराब हम। तो हमारे दुष्कर्म में गलती हमारी ही है। हर जगह नहीं, बट मोस्टली। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये हम नहीं, कुछ चिट्ठियां कह रही हैं। चिट्ठियाँ? हाँ चिट्ठियां। ये देखिए, आपसे मिलने कुछ चिट्ठियां आई हैं। कुछ रोती हुई, कुछ सिसकती हुई बेटियां आई हैं। हर एक की है अपनी ही कहानी। क्या कहती हैं वो, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं मॉडर्न थी, रहन सहन से भी, विचारों से भी बहुत ज्यादा आजाद ख्याल की थी। मैं छोटे छोटे
इनफैक्ट बहुत छोटे कपड़े पहना करती थी। मैं कहती थी, मैं एक मॉडल हूँ। मैं अगर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करूँगी तो वैसे ही तो कपड़े पहनूंगी। अगर मैं स्विमिंग करूँगी तो कोई साड़ी थोड़ी ना पहनूंगी। मैं ऐसे कपड़े पहन के बाहर भी आने जाने लगी। मुझे कोई परवाह ही नहीं होती थी कि मेरा आधा शरीर, बल्कि आधे से भी ज्यादा शरीर लोगों को दिख रहा है। और हो भी तो क्यों, हम क्या पहने क्या नहीं पहने, इसमें हमारी तो चॉइस होनी चाहिए। मैं ऐसे कपड़े पहनना अपना गौरव समझती थी। मगर फिर कुछ ऐसा होने लगा। हाय हाय हाय, क्या कमर है। ओए होए होए, क्या फिगर है। अरे दिखा रही है यार, छुपा रही है। ये भी खोल के दिखा देना। अरे 32 है या 36 है। एक बार, बस एक बार दिखा दे। हो जाएंगे हम सबके ओ बेबी सुन ओ बारे। जरा सा टॉप नीचे आ जाए तो दिख जाएंगे। राह चलते लोग मेरे ऊपर भद्दे और अश्लील कमेंट्स करने लगे। मुझे वासना भरी नजरों से देखने लगे। मैं परेशान हो गई। हाय हाय हाय, क्या कमर है, क्या फिगर है। अरे जरा सा तो दिखा दे। अरे ये भी दिखा दे। काश टॉप सरक जाए। अरे कमर की मजे आ जगह। जाए। अरे भाई तेरी कसम, मजा आ भाई देख उसको देख, क्या लग रही है भाई। मैं मेरे ऊपर फप्तियां कसने वालों को सबक सिखाने के लिए खुलेआम इसका विरोध करने लगी, तो मुझे लगा कि इसमें भी मेरा ही अपमान हो रहा है। बताओ, नखरे देखो इनके। अरे पहले तो भड़काती है और फिर भड़कती है। अरे इनके माँ बाप कुछ नहीं कहते क्या इनको? और कोई कुछ कह दे तो शर्म आती है। आती है। क्या एक लड़की को उसके मनचाहे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? क्या एक लड़की को उसके मनचाहे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? क्या एक लड़की को उसके मनचाहे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है?
तुम्हारा है अधिकार, लेकिन तुम्हारी हमारी बनावट में है अंतर्याम, लेकिन तुम्हारी हमारी बनावट में है कुछ अलग सी होती नर से ना, कुछ नाजुक सी कुछ अलग सी होती नर से ना। बात अगर ये समझो तुम तो होगा बड़ा उपकार, बात अगर ये समझो तुम तो होगा बड़ा उपकार, होगा बड़ा उपकार, होगा बड़ा उपकार। कुछ बातें सुनने में बहुत अनुचित लगती है, परंतु वो होती सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए है। जब हम उन बातों को सुनते हैं तो वो हमें अपने खिलाफ लगती है, मगर गहराई से देखें तो वो हमारे पक्ष में होती है। आप कौन हैं? आपकी आवाज कितनी मधुर है। आप कहाँ हैं? हाँ, आप कहाँ हैं? मैं वही हूं जो आप सबके भीतर रहता हूं, पर आप कभी मुझसे बात नहीं करते। मेरे द्वार तक आते भी हो तो मुझ में कम और सेल्फी लेने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हो। खैर, कुछ देर में आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं। अभी तो मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। आमंत्रित? You mean invite? हाँ, इनवाइट। पर कहाँ के लिए? शोभा यात्रा के लिए। शोभा यात्रा? हाँ, मुझे आप जैसे युवाओं की अत्यंत आवश्यकता है। वो देखो, वो वहां सामने से मेरी शोभा यात्रा निकल रही है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय! 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 कैसे हैं आप सब लोग?
नजर क्यों नहीं आते? आप सब लोग हमेशा मेरे पास आते हो ना? आज मैं आप सभी लोगों के पास में आया हूं कुछ कहने और कुछ बताने के लिए। क्या आप लोग बता सकते हैं कि मुझसे पहले 23 तीर्थंकरों के समय में जैन धर्म के तीर्थ रथ में लगे 4 पहिए कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह। बिल्कुल ठीक कहा। और फिर देश, काल और परिस्थितियों को देखकर मैंने इसमें एक पहिया और जोड़ा। वो कौन सा है? वो 5वां पहिया मैं हूं। क्या आप लोग इसे पहचानते हो? है कौन ये? ये कौन है? अजनबी सा है, पहले कभी नहीं देखा। नया है शायद। हाँ, तभी पहचानने में नहीं आ रहा। कौन है ये भगवान? है कौन ये? ये अपना परिचय स्वयं देगा। लिव इन रिलेशन समलैंगिक संबंध बलात्कार। लिव इन रिलेशन समलैंगिक संबंध बलात्कार। लफ्जी हादियों शोषण पर मैं करता तगड़ा वार। मुझे अपनाओगे तो जीवन की बगियां खिले। मुझे अपनाओगे तो जीवन की बगियां खिले। असामाजिक प्रवृत्तियों से मुक्ति मिले। असामाजिक प्रवृत्तियों से मुक्ति मिले। असामाजिक प्रवृत्तियों से मुक्ति मिले। हम अभी नहीं पहचाने। मैं ब्रह्मचर्य हूं। ब्रह्मचर्य? लेकिन इसकी हमें क्या जरूरत है? हाँ, बेकार में इतना सस्पेंस फैलाया प्रभु। अरे पहले ही बता देते प्रभु। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अरे ये हमारे क्या काम आएगा? चल भाई चल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे युग में स्त्री काम वासना की पूर्ति और संतान उत्पत्ति की मशीन मात्र थी। वो समाज द्वारा यौन उत्पीड़न की दोयम दर्जे की औरत थी। बालिका का जन्म ही घर का दुर्भाग्य माना जाता था। और आज आज भी लगभग वही स्थिति बनी हुई है। नहीं नहीं, आज की नारी बहुत शक्तिशाली है। हाँ प्रभु, आज की नारी पढ़ लिख रही है। हाँ प्रभु, आज की नारी कामकाजी है। हाँ प्रभु, आज की नारी स्वावलंबी है। हाँ प्रभु, आज की नारी सफल व्यवसायी है। आज की नारी सशक्त है। अगर आज की नारी इतनी ही सशक्त है तो क्या वो दुपट्टा धो सकती है? कौन सा दुपट्टा? ये दुपट्टा। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है।
आंसुओं के दाग हैं इसमें, दर्द की आवाजें हैं इसमें, खून के छींटे हैं इसमें। न जाने कितनी ही लड़कियों की आंखों से बहते आंसुओं के दाग हैं इसमें। न जाने कितने कौमारे भंग के दर्द की आवाजें हैं इसमें। न जाने कितनी ही पीड़िताओं के खून के छींटे हैं इसमें। न जाने कितनी आत्माओं के कुचले जाने के दाग हैं इसमें। ये आज की उन्हीं सशक्त, कामकाजी, पढ़ी लिखी, स्वावलंबी स्त्रियों के दुपट्टे हैं, जिनमें लगा दाग कभी नहीं मिट सकता। जाने कितने हैं गले जो फांसी के फंदे टंगे, जाने कितने हैं गले जो फांसी के फंदे टंगे, जाने कितने हैं दुपट्टे खून से जो है रंगे, अपने हाथों से है पाली जिसने अपनी बेटियां, खून के आंसू है रोते देख उनकी हेठियां, बस जरा आजादियां उन मुक्तता की चाह में, क्यों भटक जाती है वो बर्बादियों की राह में, टुकड़े टुकड़े में है मिलता उनका तन तालाब में, वो ही काटे वो ही लूटे आता था जो ख्वाब में, बनने को जो जा रही हो तुम किसी की रानियां, पहले सुन लो दागिले दुपट्टे की कहानियां, पहले सुन लो दागिले दुपट्टे की कहानियां, दुपट्टे की कहानियां, दुपट्टे की कहानियां। ये सुलक्षणा है, श्रीमान संतोष लाल जी की सुपुत्री। ये रोजाना घर से कॉलेज बस से जाती है। घर से निकलकर आधा किलोमीटर दूर बस स्टैंड है, वहां से कॉलेज और कॉलेज से वापस बस से घर। अभी ये सो रही है, मगर ये कुछ कुछ बेचैन सी है। आओ देखें ये क्यों बेचैन है। क्या हुआ? क्या हुआ सुलक्षणा? क्या हुआ बेटी? क्या कोई बुरा सपना देख लिया क्या? हाँ पापा, बहुत बुरा सपना। क्या क्या देखा? वो आज मैंने अखबार में एक समाचार पढ़ा था। कौन सा बेटी? एक लड़की के सामूहिक बलात्कार और उसकी ब्रूटल हत्या का। वो तो बहुत बुरा समाचार था बेटी। मेरा तो मन न लगा उसे पढ़कर। मेरा भी नहीं लगा। वो खबर मेरे दिमाग में चलती ही जा रही है, इसलिए मैंने देखा पापा। भूल जा बेटा, वो बस एक सपना था। तू भूल जा बेटी। सपना सपना होता है, उसमें सच्चाई नहीं होती। मगर पापा, क्या आपको नहीं लगता कि ये सच्चाई मेरे साथ भी हो सकती है? ये तू क्या कह रही है सुलक्षणा बेटी? मैं सही कह रही हूँ पापा। सुलक्षणा ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे एक वजह है। असल में सुलक्षणा जब भी कॉलेज जाती तो कोई उसका पीछा करता। कोई यंग जवान लड़का नहीं, बल्कि 55 साल का एक बुढ़ा। सुलक्षणा के पड़ोस में रहने वाले दुर्जन लाल जी, जिन्हें सुलक्षणा चाचा कहती थी। अरे बाप की उम्र हो गई,
अरे बाप की उम्र हो गई और काम देखिए, बाप की उम्र हो गई और काम देखिए, बाप की उम्र हो गई और काम देखिए, बाप की उम्र हो गई, बाप की उम्र हो गई और काम देखिए, और काम देखिए, देखिए और काम देखिए। पीछा ही करता लड़की का, पीछा ही करता लड़की का, हाय राम देखिए, पीछा ही करता लड़की का, हाय राम देखिए, बाप की उम्र हो गई और काम देखिए, बाप की उम्र हो गई और काम देखिए। उसने कहा ना कुछ भी तो, उसने कहा ना कुछ भी तो, शैतान देखिए, देखिए शैतान देखिए, देखिए शैतान देखिए। छेड़ हमें करने लगा, छेड़ हमें करने लगा, हैरान देखिए, छेड़ हमें करने लगा, हैरान देखिए, बाप की उम्र हो गई और काम देखिए, किए और काम देखिए, देखिए पर काम देखिए। पीछा ये करता लड़की का, हाय राम देखिए, पीछा ये करता लड़की का, हाय राम देखिए, पीछा ये करता लड़की का, हाय राम देखिए, पीछा ये करता लड़की का, हाय राम देखिए। ऐसी अवस्था में कोई और पिता होता तो वो अपनी लड़की को घर बैठा देता। मगर सुलक्षणा के पिता ने कहा, तुम एक काम करना बेटी, कल उस दुर्जन को अपने घर चाय पर आमंत्रित करना। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? अपने पिता पर भरोसा रख बेटी, कल उस दुर्जन लाल को मैं मस्त चाय पिलाऊंगा। आप समझ ही गए होंगे कि सुलक्षणा के पिता के दिमाग में कोई आइडिया चल रहा होगा। एक शानदार आइडिया। यार, ये सुलक्षणा के पापा ने मुझे क्यों बुलाया है? अरे सुलक्षणा ने तेरी शिकायत कर दी होगी। तुम कौन? मैं तेरे अंदर की अच्छाई क्यों पंगे लेता रहता है? क्या पंगा लिया मैंने यार? अरे बाप की उम्र का है और ये हरकत। अरे बाप की उम्र का है तो क्या हुआ, मन तो जवान है। तुम कौन? अरे मैं तेरे भीतर की बुराई, तू तो मस्त होकर जा, चाय पी चाय। मैं जाऊं? हाँ जा। अरे मत जा। अरे 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 जा। अरे चुप रहो यार, एक बार जाता हूं। और इस तरह दुर्जन लाल चाय पीने पहुंच गया, सीधे संतोष लाल जी के घर। जी आपने मुझे चाय पर बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप वैसे कितनी बार चाय पीते हैं? जी मैं 4 बार चाय पीता हूँ। तो फिर आप चारों चाय मेरे साथ पीना, मुझे भी अच्छा लगेगा। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह दुर्जन लाल जी रोजाना की 4 वक्त की चाय संतोष लाल जी के साथ पीने लगे। पर एक दिन उन्होंने संतोष लाल जी से कुछ ऐसा कहा। जी आप मुझे रोजाना 4 कप चाय पिलाते हैं, मगर हमेशा कप नया होता है और रंग भी अलग होता है। चाय का स्वाद तो एक ही होता है दुर्जन लाल जी, पर आपका ध्यान तो रंग बिरंगे प्यालों में उलझा रहता है। आपकी आदत चाय देखने की नहीं, प्याला देखने की है।
वैसे आपके घर एक पत्नी है, इतनी सुंदर बेटी है, मगर आपका ध्यान तो मोहल्ले की लड़कियों में रहता है। आप मेरी बेटी का पीछा करते हैं, उसे छेड़ते हैं। ये बात मैं आपकी पत्नी को बता दूं तो? नहीं नहीं, बता ही देता हूं। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अब आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। माफी मुझसे नहीं, मेरी बेटी से मांगिए दुर्जन लाल जी, और फिर कभी ऐसी कोई हरकत करने से परहेज कीजिएगा। जी। तो देखा आपने, इसने पिता का कहना माना तो ये बच गई फंसते फंसते, और उसने पिता की ना मानी तो फंस गई हंसते हंसते। जानते हैं कौन? गुलशन लाल जी की बेटी। आपका नाम गुलशन है? हाँ हाँ जी। आपकी बेटी कहाँ है? वो मर गई हमारे लिए। आपके लिए मतलब? मतलब वो हमारे कहने पर नहीं चलती थी। उसने किसी लड़के के साथ शादी कर ली और अब वो यहाँ नहीं रहती है। तो कहाँ रहती है? रहती है मुंबई में कहीं। क्या उस लड़के का नाम रोहन है? हाँ। क्या हुआ उसे? गुलशन लाल जी, आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? ये आपकी बेटी की लाश है, टुकड़ों टुकड़ों में। रोहन की तरफ से तोहफा है आपके लिए। नहीं 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 नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। वो तो नाजों से पली मेरी रानी बिटिया थी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये मेरी बेटी नहीं हो सकती इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैंने तुझे कितना समझाया था, पर तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। पापा, अब मेरे पापा मेरी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो तो मुझे देख ही नहीं सकते। मैं तो इस सूटकेस में पड़ी हूँ 36 टुकड़ों में। उसने किए मेरे टुकड़े जो मुझसे प्यार करता था, झूठा साला। मेरे पापा मेरे लिए अपने प्यार को 25 साल में भी ना भुला पाए, और वो 25 दिन में भूल गया। क्या बोले तुम राहुल के साथ नहीं जाओगी? हाँ, नहीं जाऊंगी। वो बुरी नजर रखता है मुझ पे। तो क्या हुआ? मेरा दोस्त है वो जो करना चाहे करने देना। रोहन! चुप! ये आकाश है। नहीं। ये असलम है। नहीं। ये पीटर है। नहीं। 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 वो मेरे साथ ऐसा करता रहा, और मैं कुछ ना कर सकी। माँ बाप को धोखा देकर घर से भागी थी, वापस कैसे जाती? लेकिन एक दिन मैंने रोहन का विरोध किया। बस उस दिन मेरा सबसे ज्यादा सर्वनाश होना था। रोहन और उसके 5 दोस्त मुझे जंगल में ले गए, और
किया, सीने में छुरियां उतार दी। अजनबी अनजाने ने यूं मेरी बेटी मार दी। प्यार में अंधी थी, कहती थी कि पहचाना है वो, पर ये खंजर कह रहे हैं कितना अनजाना है वो। छोड़कर माँ बाप को जो ना जाती तू दोस्त के, तो ना ऐसे टुकड़े होते बिटिया तेरे गोश्त के। तो ना ऐसे टुकड़े होते बिटिया तेरे गोश्त के। बिटिया तेरे गोश्त के, बिटिया तेरे गोश्त के। अरे मेरी सुगना रे, ओ सुगना, अरे तू कहाँ गई रे? अरे मेरी बिटिया, कहाँ चली गई तू? ओ मेरी सुगना, अरे देख मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है। अरे कहाँ है सुगना? मैंने सच में कालिक पोती पिताजी आप पर। काश मैं आपकी बात मान लेती। जिस प्यार में अंधी होकर मैं उसके साथ गई थी, वो प्यार 1 महीने नहीं टिका। पिताजी उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं कहीं की नहीं रही पिताजी। और वो हर वीक अपने दोस्तों को घर बुलाता और देखो भाई, गेम का रूल वही रहेगा। हम अपनी अपनी कार की चाबियां एक साथ उछालेंगे, आंखें बंद करके एक एक चाबी उठाएंगे। जिसके हाथ में जिसकी कार की चाबी लगी वो उस कार वाले की वाइफ का पार्टनर होगा। और यार देखो, इसमें कोई चीटिंग नहीं करना। हाँ अबे कैसी चीटिंग बे? अरे यार, पिछली बार मेरी कार की चाबी मेरे हाथ में आ गई थी। अरे तो भाई इस बार मेरी ले लेना। सही है। अच्छा, सबकी गर्लफ्रेंड और वाइफ तैयार है ना? अबे तू तेरी बता, वो बहुत संस्कार वाली बनती है ना। सारे संस्कार निकाल दिए मैंने उसके। तू मस्त रह। चलो भाई चलो। हाँ चलो भाई, चलो। नहीं, प्लीज मैं ये सब नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी? करना पड़ेगा। नहीं, देखो प्लीज, तुम तो प्यार करते हो ना मुझसे। प्यार करता हूँ, इसीलिए तो बांट रहा हूँ। चल बे, अपनी पार्टनर संभाल। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे आगे पैर पड़ती हूँ। मुझे जाने दो। मैं मर रही हूँ पिताजी। मेरे जैसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए। मैंने आपके 22 साल के प्यार की लाज नहीं रखी। भगवान को भी मेरी लाज नहीं रखनी चाहिए। मैं मर रही हूं, पर कोई और ऐसे ना मरे, इसके लिए समाज को सोचना पड़ेगा। मेरी सहेलियों, अपने प्यार पे भरोसा करने से पहले थोड़ा सोच लेना। एक बार मेरे पिता को देख लेना। एक बार मेरी झूलती लाश देख लेना। मैं जा रही हूं पिताजी, मैं जा रही हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी सुगना। ओ मेरी सुगना रे, मेरी सुगना रे। अरे तू कहाँ चली गई बिटिया? मेरी बिटिया तू कहाँ चली गई? ओ मेरी सुगना, देख सुगना, मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है। सुगना, तू कहाँ है सुगना? तू कहाँ है सुगना?
तू कहाँ है सुगना? मैं एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी लड़की हूँ। मुझे किसी का आदेश या उपदेश सुनना पसंद नहीं है, और फिर चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो। बेटा तू अब आ रही है? अरे डैडी, वो पार्टी में थोड़ी देर हो गई। पर बेटा रात के 11 बज रहे हैं। तो क्या हो गया डैडी, 11 बजे कोई लेट नहीं होता। बेटा अपने आसपास सोसाइटी के लोग रहते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। मुझे उन सब की परवाह नहीं है डैडी। और हाँ, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा अच्छे से समझती हूँ। इतना मत टोका करो मुझे। मैं अपने पिता को ऐसे जवाब देने लगी, मुझे दोस्त अच्छे लगने लगे और सच्चे भी लगने लगे, और माँ बाप मेरी आजादी में खलल डालने वाले। मैं सलाह में मेरे दोस्तों से लेने लगी, वो मुझे मेरे शुभचिंतक लगते थे। फिर एक दिन मेरे शुभचिंतक दोस्तों ने ये किया। अरे आज तो तुमने डांस करके कमाल ही कर दिया। तुम भी ना, कितने छोटे कपड़ों में डांस करवा दिया। अरे यार मैं सच बताऊं, आज तुम बहुत ही कमाल की लग रही थी, और इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ये जूस तुम्हारे लिए, ये लो। और इसके बाद मेरी तरफ से एक शानदार पार्टी। पार्टी? अब इतनी रात को? कम ऑन यार, टाइम तो देखो, अभी 2 ही बजे हैं। चलो जल्दी से ये जूस पियो और फिर अपन निकलते हैं। मेरे शुभचिंतक मेरे लुटेरे बन गए, मेरी अस्मिता को तार तार कर गए। और जो सच में मेरे शुभचिंतक थे, मैं उनका अनादर करती गई। उनकी बात मैंने कभी नहीं मानी। पश्चाताप की ये आग मुझे हर पल जलाती है, और मैं इसमें निरंतर जलती रहूंगी, चलती रहूंगी, चलती रहूंगी। मैं बहुत भोली हूं, किसी की भी बात का बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूं, तो उसका भी कर लिया। वो मेरे भाई का दोस्त था। न जाने क्या जादू था उसका कि मैं उसकी बातों में आ गई। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता था वो। तुम बहुत खूबसूरत हो। चांद भी तुम्हें देख शर्माता है, हवाएं तुम्हें देखकर चलती हैं, और ये घटाएं तुम्हें देखकर छाती हैं। तुम भी ना कितनी अच्छी बातें करते हो। उसकी बातें इतनी मीठी होती थी कि मैं तो घुल ही जाती थी। एक दिन उसने कहा कि सुनो, 2 आत्माएं मिल जाती हैं तब क्या होता है? प्यार। और 2 शरीर मिलते हैं तब क्या होता है? इबादत। जिसकी आत्मा मिल गई हो उसके शरीर का मिलना इबादत है। अच्छा। मेरे फ्लैट में आज कोई नहीं है, चलो ना। क्या कह रही हो? मुझे शर्म आ रही है। अरे अपने हस्बैंड से क्या शर्माना? हस्बैंड? होने वाला। मैं तुमसे शादी करूंगा। उसने ऐसा कहा तो मैं पिघल गई। उस दिन मैं उसे अपना सब कुछ दे बैठी, पर बाद में पता चला कि वो तो पहले से शादीशुदा है। मैं उससे मिलने गई तो वो मुझसे मिला भी नहीं। मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मुझे अपने शरीर से नफरत हो गई है। मैं मरना चाहती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ दर्द और है, कुछ छींटे और हैं, कुछ चिट्ठियां और हैं।
मेरे ऑफिस में काम करता था, मेरा कलीग था। आपको क्या बताऊं, मैं व्हाट्सएप और इंस्टा की लवर थी। 24 घंटे में से 15 घंटे सोशल मीडिया पे रहती थी। उसका नाम बड़ा स्पेशल था। मुझे उसका नाम भी पसंद था और उसकी स्टाइल भी। वो मेरे काम में मेरी मदद करने लगा। कभी कभी वो मेरे फ्लैट का किराया भी चुका देता था। एक हैंडसम सा लड़का मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप फ्रेंड बन गया। मैं घंटों उससे चैट किया करती थी। मैं तो उसे देखकर हैरान रह जाती थी। कितना धार्मिक था वो। मैं उसका लिहाज करती थी, पर उसने मेरा लिहाज नहीं किया। फिर क्या था, फिर मुझे एक लड़के से डिजिटल प्यार हो गया। मैंने भागकर उसके साथ शादी कर ली। पर वो कितना धार्मिक था, ये उसके प्यार में पढ़कर पता चला। वो तो किसी दूसरे धर्म का निकला। एक दिन वो मेरे फ्लैट पे आया और बोला नींद नहीं आ रही है, और फिर उसने मेरे साथ वो किया जो मैं चिट्ठी में नहीं लिख सकती। मगर मेरा डिजिटल प्यार 4 दिन भी नहीं चला। उसके बाद चली मारपीट और गाली गलौज की बौछारें। शराब पीकर मारना उसका डेली का काम था। मुझे कहा गया कि तुम्हें अपना नाम बदलना है, अपना धर्म बदलना है, और वो खाना है जो मैं सोच भी नहीं सकती। उसने मेरे कुछ फोटो भी खींच लिए थे और उसे दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, रोज करने लगा, बार बार करने लगा। मुझे पता चला कि मुझसे पहले वो 4 लड़कियों से डिजिटल प्रेम कर चुका है। मुझे अपना धर्म बदलना पड़ा और वो सब करना पड़ा जो मैंने कभी सोचा भी न था। मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई है। मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। माँ बाप के संस्कार और सीख भूलकर ये किया तो जीवन तबाह कर लिया। हम पश्चाताप की आग में जल रही हैं। हम धड़कती ज्वाला में धड़क रही हैं। हमें माफ कर देना हमारे जन्मदाताओं, हमने आपका कहना नहीं माना। तो अब भी आप लोगों का कहना है कि आप लोगों को ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए। ये सारी दारुण कहानियां आपके सभ्य और सुसंस्कृत समाज की मानवता को कलंकित कर रही है। ये कहानियां आप सभी लोगों को मिलकर मिटानी होगी। ये कहानियां आप सब लोगों को हटानी होगी। बलात्कार, लिव इन रिलेशनशिप, अप्राकृतिक यौन संबंध, लव जिहाद, घरेलू या कार्यस्थलों पर यौन शोषण, बाल यौनाचार्य, विवाह विच्छेद, लव विवाह में असफलता, विवाह पूर्व यौन संबंध, विवाह पश्चात यौन संबंध, उन्मुक्तता को बढ़ाने के लिए गंदे चलचित्र देखना, इन सारी बुराइयों को दूर करने का एकमात्र उपाय है ब्रह्मचर्य। हमें ब्रह्मचर्य चाहिए, हमें इसकी जरूरत है, हमें इसे अपनाना है। तो फिर प्रण कीजिए और आप सब लोग भी कीजिए। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। किंतु भगवान, यदि मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं तो क्या मैं विवाह नहीं कर सकता? गृहस्थ जीवन जीने के लिए तुम विवाह कर सकते हो। तुम लड़के हो। एक बात बताओ, अपनी पत्नी के रूप में इन चिट्ठी वाली लड़कियों में से किस लड़की का चयन करोगे? भगवान, जब मुझे विवाह करके संतान को जन्म देना है तो मैं क्यों ब्रह्मचर्य अपनाऊं? विवाह से पूर्व उन्मुक्ततावश या लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए लड़का और लड़की, युवक और युवती दोनों को अच्छे और सच्चे जीवन साथी की आकांक्षा रहती है। तब आप दोनों लड़का और लड़की को हार्ट टच, हैंडशेक
प्रॉमिस करने का पराक्रम करना होगा। स्वयं की अस्मिता की सुरक्षा के लिए सावधानी, सजगता, सतर्कता, सचेतन, तत्परता, प्रतिज्ञता, प्रतिबद्धता का पराक्रम ही ब्रह्मचर्य है। तो आइए आप सभी लोग संकल्प लीजिए कि पराक्रम सेना की सदस्यता ग्रहण कर परस्पर एक दूसरे के अस्तित्व को, अस्मिता को एवं व्यक्तित्व को स्वीकारेंगे और एक दूसरे का समर्थन करते हुए आत्मसम्मान की सुरक्षा करने का भगवान महावीर के समक्ष संकल्प कीजिए और प्रतिज्ञा लीजिए कि आप किसी भी प्रकार की अनैतिक, कामातुर कुप्रवृत्तियों में कभी भी निरत एवं संलग्न नहीं रहेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। 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 आप सभी को यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ एक शपथ के लिए। मैं आप सभी को जो कहने जा रहा हूँ, आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शपथ ग्रहण कीजिए। आज महावीर जयंती के पावन उपलक्ष्य पर आप लोग अपने नाम के साथ में उसे दोहराएंगे। मैं महिला व पुरुष, मैं महिला। आप सभी लोगों से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस बात को दोहराएं। मैं लड़का, मैं लड़की, हम सब अपने हृदय पर हाथ रखते हुए और आपस में हाथ से हाथ मिलाकर संकल्प पूर्वक सहमत होकर स्वयं से एवं एक दूसरे से दृढ़ निश्चय व अटूट वादा करते हैं कि अपनी अपनी अस्मिता एवं अपने अपने कौमार्य की रक्षार्थ हेतु तीर्थंकर महावीर द्वारा प्रणीत सर्वमान्य लोक व्यवहारी ब्रह्मचर्य को स्वीकार करते हैं। मैं स्वयं और हम दोनों पक्ष अपने उज्जवल भविष्य एवं पवित्र जीवन के लिए किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्वप्न पर अश्लील गतिविधियों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न या संबंध नहीं रखेंगे। मैं और सब सामूहिक रूप से पराक्रमी वाहिनी परिवार के अग्रदूत बनकर ब्रह्मचर्य को जगत निष्ठा एवं लोक चारित्र के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ति तत्र देवता के कथन को चरितार्थ करते हुए भारतीय संस्कृति की इस धरोहर को सुरक्षित रखने हेतु सदैव आप सभी लोग तत्पर रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर नाटिका का मंचन अरिहंत ग्रुप, अरिहंत संस्थान जयपुर। आप अभी एक मिनट शांति बनाए रखिए, एक बार तालियां बजाइए। शांति बनाए रखिए। और मैं पुलक मंच के अध्यक्ष महोदय हेमंत जी सेठ साहब स्वामी की चाहता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। हेमंत जी सेठ, बोलो भगवान महावीर स्वामी की। हेमंत जी सेठ साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि अलका JNN पार्टी और उस अरिहंत ग्रुप जो कि हमारे बीच में जयपुर से सुंदर सी नाटिका लेकर आए, इनका आभार से निवेदन करता हूँ कि बोलिए महावीर भगवान की जय। ये जो आप नाटक देख रहे हैं, ये बिल्कुल इन्होंने निःशुल्क नाटक किया। इनका कोई चार्ज नहीं। एक जैन समाज की अरिहंत नाट्य संस्था है,
इन्होंने सिर्फ आने का बस का किराया लिया, इसके अलावा सारे खर्चे इन्होंने किए। ये बोल रहे कि हम अपनी संस्था के रूप में और जैन समाज को एक मैसेज दे सके, इसलिए हम बांसवाड़ा आना चाहते हैं। इन्होंने 2 महीने पहले मुझे एक लेटर लिख के भेजा था, मैंने कहा आप टीम भेजो। इन्होंने एक रुपया भी हमसे नहीं मांगा, ना एडवांस मांगा, ना कुछ भी नहीं मांगा। इतना बढ़िया नाटक किया, और ये सब जैन परिवार के अपने बच्चे हैं, किसी ने कोई चार्ज लेके नहीं आए। आज मतलब एक जैन समाज के लिए गौरव की बात है, इतना बड़ा संस्था ये मतलब नाटक के रूप में अपने को एक मोटिवेशन दे रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, और भविष्य में भी आप इसी तरह लोगों को, समाज को आगे बढ़ाएं और मोटिवेशन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। से अजय जी जैन पूरी टीम आ जाए, आप टीम ऊपर आ जाएं, एक फोटो भी हो जाए आपके साथ। अजय जी जैन का स्वागत करने के लिए मंच के कुछ सदस्य ऊपर आ जाएं। सबका इंट्रोडक्शन के लिए अजय जी को माइक दे रहा हूं, आप इंट्रोडक्शन करिए। आप सभी का मैं 5 मिनट का और समय लूंगा, कीमती समय है जो कि आपका, बहुत दूर आप सभी को जाना है। 5 मिनट। इस नाटक की जो प्रस्तुति भी आप सभी के समक्ष हमारी अरिहंत नाट्य संस्था के कलाकारों ने, मैं उन्हीं का परिचय आपके। जैन समाज की संस्था है। अरिहंत नाट्य संस्था को संचालन करने वाला एकमात्र मैं जैन हूं, बाकी मेरी टीम में कोई भी जैन नहीं है, सिर्फ 2 बच्चे जैन हैं। तो इन सभी जैनेतर समाज के बच्चों ने मिलकर आप सभी को शायद एक सीख दी होगी, तो इन बच्चों के लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। इन्होंने रात दिन मेहनत करके, हमारी महीना 1.5 महीने पहले अंकल से बात हुई थी, लेकिन इसकी अच्छे से तैयारी जो हमने शुरू करी वो 1 तारीख से करी। 1 तारीख से आज 10वां दिन है, 10वें दिन हमने आपको इसको प्रस्तुत करके दिखाया। मैं अपने सभी कलाकारों को मंच पर बुलाना चाहूंगा। सर्वधर्म समभाव को की भावना रखते हुए अरिहंत नाट्य संस्था काम करती है। इसमें जो कलाकार थे उनमें थे शंकर पुरोहित, मनोज आडवाणी। सभी करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। बहुत शानदार प्रस्तुति रही है इनकी। मनोज मैं चाहता हूं कि सभी का करतल ध्वनि से स्वागत होवे। पुलक मंच परिवार मंच के पास आ जावे। प्रकाश दायमा, चित्रांश माथुर, थोड़ा आगे आगे आती जाओ। शाहरुख खान, महमूद अली, यश शर्मा, शिवम सोनी, अन्नपूर्णा शर्मा, मितांशा माथुर, नीतू मिश्रा। तालियां बजाकर इन कलाकारों का थोड़ा सा अगर आप अभिवादन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हम लोग जयपुर से चलकर बांसवाड़ा में आपके बीच में आए हैं। नीतू मिश्रा, माही जांगीड़, प्रज्ञा जैन, पूजा जैन, उमेश गुर्जर, राहुल यादव, राहुल कुमावत, महिपाल गुर्जर, योगेंद्र शेखावत, अंकित गांधी, प्रियांशु शर्मा, और एक कलाकार छोटा सा मैं भी था जो कि भगवान महावीर स्वामी के रूप में था, अजय जैन। एक बार जोरदार ताली महावीर स्वामी के लिए। प्रकाश व्यवस्था हमारे सीनियर मेरे साथी जो कि बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, राजस्थान में भी और राजस्थान से बाहर भी। गगन मिश्रा, मेकअप पर थे असलम पठान, और इस नाटक का जो निर्देशन में सहायक थे, सहायक निर्देशक अभिषेक झांकल। ये जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉप्स आपने जो देखी, यहाँ पे गिद्ध भी आपके सामने आया था, यहाँ पे लेटर्स भी आपके सामने आए थे, वो 2 हमारे युवा कलाकार हैं जो कि बहुत ही मेहनती हैं, शिव कुमावत और सोनू कुमावत। इन्होंने मात्र 3 दिन के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी तैयार करी है। मंच सामग्री इकट्ठी की गई मनोज माहेश्वरी, आकाश मोहन और संगीता जी, श्रीमती संगीता जैन, श्रीमती रिंकू जैन द्वारा। जितने इतने प्यारे प्यारे गाने आप सभी लोगों ने सुने, उनमें आवाज थी जो कि संगीत समूह जो था विशाल भट्ट, डॉक्टर सौरभ भट्ट, शैलेंद्र शर्मा, झिलमिल भट्ट, सरगम भट्ट, अभिनय भट्ट, मधु भाट, यश शर्मा, चित्रांश माथुर, शाहरुख खान,
नीतू मिश्रा, मितांशा माथुर, और डांस कोरियोग्राफी की अलका माथुर ने और सोनू ने। और इस नाटक को जो सबसे पहले संजोया था, जो कि इसके मूल लेखक हैं, जिनकी ये कहानी है, उन्होंने हमें ये कंसेप्ट दिया, वो है आदरणीय सोहन लाल जी कलावत उदयपुर वाले, जो कि पुलकचंद चेतना मंच के सभी लोग शायद उनको जानते होंगे। वो उदयपुर के एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और आचार्य श्री के परम भक्त भी हैं। और मेरी पहली मुलाकात हुई थी अभी कुछ ही दिनों पहले, जब उन्होंने ये कहानी सुनाई थी, और मेरे परम आदरणीय हैं। उनके द्वारा लगभग इस सब्जेक्ट के ऊपर 10 या 20 नाटक लिखे गए हैं, जो कि उन्होंने मुझे कहानियां सुनाई थी। और पूरे 1 साल के अंदर उनके सानिध्य में उनकी कहानियों को लेकर हम पूरे भारत के अंदर ब्रह्मचर्य की अलख हमारे नाटकों के द्वारा संपूर्ण देश में फैलाएंगे, ऐसी हम कोशिश करेंगे। और इस नाटक का जो निर्देशन किया, इतने खूबसूरत तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया, वो हैं हम सबके सीनियर, जो कि जयपुर थिएटर के बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, विशाल भट्ट। इनकी पूरी फैमिली कला के फील्ड में है, इनके बच्चे वगैरह सब कुछ छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर जो गाने बनाए हैं, इनके छोटे छोटे बच्चों ने बनाए थे। और इस कहानी का नाट्य रूपांतरण किया था आदरणीय तपन भट्ट ने, जो कि इनके बड़े भाई हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक लेखक के तौर पर काम करते हैं। इस अरिहंत नाट्य संस्थान के अजय जी, जो कि आज महावीर भगवान के रूप में हमें दिखाई दिए, उनका सम्मान बहुत जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे सभी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। सौरभ भैया और गगन जी ऊपर आ जाएं। आकाश, मनोज, रिंकू जी, अभिषेक झांकल भैया, रिंकू जी, संगीता आंटी, आकाश, और एक हम सभी लोगों के बीच में एक छोटी सी बाल कलाकार और है, जिसका नाम है दुर्वा जैन, वो अन्नपूर्णा। मैं अरिहंत नाट्य संस्था की ओर से आदरणीय हेमंत जी सेठ साहब और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं कि आप सभी ने हमें मौका दिया। ये इस नाटक की पहली प्रस्तुति थी, और यदि आप सभी लोगों का सहयोग मिला तो हम आगे भी इसी तरह से आपके आशीर्वाद से बढ़ते रहेंगे और ब्रह्मचर्य की अलग कला के माध्यम से, एक एंटरटेन के माध्यम से समाज के बच्चों को देते रहेंगे। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। लीजिए अरिहंत ग्रुप का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार।